रुद्रम गुस्से से उसे देख रहा था और शिवाक्षी उसे देख रही थी। रुद्रम ने अपने चेहरे को मसला और बोला, आओ यहाँ। शिवाक्षी, कहा ना नहीं आऊंगी। रुद्रम के चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा था। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और चिल्लाकर बोला, शिवाक्षी, मैं कह रहा हूं ना, मेरे पास आओ। शिवाक्षी को उसके लिए बुरा लग रहा था। उसने आह भरी और शांति से बोली, रुद्रम साहब, आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं हैं? रुद्रम, क्योंकि तुम फालतू की बातें करती हो जिनका कोई तुक ही नहीं होता। शिवाक्षी, प्लीज आप मुझसे दूर रहिए, आपकी भलाई इसी में है और मेरी भी। शिवाक्षी लाचारी से बोली, पर रुद्रम को उसकी बात पर और ज्यादा गुस्सा आया और वो बुरी तरह चिल्लाते हुए बोला, शिवांशी अग्निहोत्री, में आखिरी बार बोल रहा हूं, मेरे पास आओ वरना। शिवाक्षी, वरना क्या? हाँ, वरना क्या? बोलिए, प्लीज समझने की कोशिश करिए और मुझे जाने दीजिए। शिवाक्षी के इतना कहते ही रुद्रम ने अपने जेब से बंदूक निकाली, जिसे देखकर शिवाक्षी की रूह कांप उठी। वो कांपते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हो? दूर रखो उसे सीएम साहब, प्लीज। रुद्रम ने बड़े खतरनाक तरीके से उस बंदूक को अपने होठों पर चलाते हुए कहा, मुझसे दूर जाने का फैसला तुम्हारा नहीं हो सकता। आखिरी बार बोल रहा हूं, आओ मेरे पास। शिवाक्षी घबराती हुई बोली, नहीं 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 नहीं, प्लीज मुझे नहीं आना। रुद्रम, ठीक है, अब जो होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, मेरी रसभरी। रुद्रम के खतरनाक चेहरे को देखकर शिवाक्षी को घबराहट हो रही थी। तभी रुद्रम ने बंदूक को कसकर पकड़ा और जुनून से बोला, अब तुम देखोगी मेरा जुनून सिर्फ तुम्हारे लिए। इतना कहकर रुद्रम ने बंदूक को अपने सीने पर रख दिया और अपनी कातिल निगाहों से शिवाक्षी को देखने लगा। शिवाक्षी कुछ समझ पाती इससे पहले उसके कानों में गोली चलने की जोर से आवाज सुनाई दी। आसपास के पेड़ों पर बैठे पक्षी उड़ गए। पूरे सीएम हाउस में गोली की गूंज सुनाई दी, जिसे सुनकर सभी गार्ड्स भागते हुए उस तरफ आए। शिवांशी के तो होश उड़ गए थे। वो अपनी जगह पर जम सी गई थी। उसके सामने रुद्रम ने खुद पर गोली चला ली थी। शिवाक्षी की आंखों में आंसुओं की बौछार शुरू हो गई। उसने कसकर अपने मंगलसूत्र को पकड़ लिया और बुरी तरह से चीखी। रुद्रम सामने खड़ा होकर उसे अपनी सच्ची शिद्दत से देख रहा था, जैसे ही उसने शिवाक्षी के मुंह से अपना नाम सुना। उसके चेहरे पर सुकून वाली मुस्कान तैर गई और वो अब लड़खड़ाने लगा था। शिवाक्षी उसका नाम लेती हुई उसकी तरफ भागी और रुद्रम नीचे गिरता इससे पहले उसने उसे पकड़ लिया और उसके सीने पर लगे खून को देखकर बुरी तरह से रोने लगी। पाटिल ने कान ये सब देखा तो वो भी तेजी से उस तरफ आया और एक तरफ से उसने भी रुद्रम को पकड़ लिया। रुद्रम लड़खड़ा रहा था। उसके सीने से खून निकलने लगा था, जिसे देखकर शिवाक्षी पागल हुए जा रही थी। रुद्रम के सारे गार्ड्स उसके पास आ चुके थे। सबके होश उड़े हुए थे। शिवाक्षी बुरी तरह से रो रही थी। उसने कसकर रुद्रम को पकड़ा हुआ था कि कहीं वो उसे खो न दे। रुद्रम की आंखों में खून उतर आया था। वो अपनी जुनूनी निगाहों से अपनी शिवाक्षी को देखे जा रहा था। पाटिल और बाकी सब परेशान हो गए थे। ये क्या हो गया था जो बेहद भयानक था? रुद्रम अपनी ताकत खो रहा था और वो जैसे ही गिरने लगा, पाटिल और शिवाक्षी डर गए। इतना मजबूत आदमी आज किस हालत में था? शिवाक्षी रोती हुई बोली, ये आपने क्या किया सीएम साहब? क्यों? आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी?
बोलिए डॉट। इतना कहकर शिवाक्षी और जोर से रोने लगी। उसका रोना रुद्र से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपने कांपते हाथ को उसके गाल की तरफ बढ़ाने लगा, पर इतनी हिम्मत अब बची नहीं थी। पाटिल जोर से चिल्लाया, जल्दी से इन्हें अंदर ले चलो। शिवाक्षी, नहीं, इन्हें हॉस्पिटल ले चलिए, वरना इन्हें। पाटिल, वहिनी, इन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता। पूरे राज्य में हंगामा खड़ा हो जाएगा और ये बात हमें दबाकर रखनी है। गार्ड्स आगे आए और उन्होंने रुद्रम को उठा लिया। सभी मिलकर उसे बंगलों के अंदर ले जाने लगे। रुद्रम अभी भी एक टक पूरी शिद्दत से शिवाक्षी के दुखी चेहरे को देख रहा था। रुद्रम को तेजी से बंगलों के इमरजेंसी रूम में ले जाया गया, जहां हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं मौजूद थी। रुद्रम को उस बेड पर लेटाया गया और थोड़ी ही देर में डॉक्टर भी आ गया अपनी टीम के साथ। पाटिल के चेहरे पर परेशानी और डर साफ साफ दिख रहा था। उसके भाव को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। शिवाक्षी बेड के पास रुद्रम का हाथ पकड़कर खड़ी थी। रुद्रम अब बेहोश होने लगा था। उसने कसकर शिवी का हाथ पकड़ा हुआ था। उसके माथे पर पसीना आने लगा था, जिसे देखकर सब घबरा रहे थे। शिवाक्षी का तन बदन कांप रहा था। उसे किसी भी कीमत पर रुद्रम को खोना नहीं था। उसे सही होना होगा अपनी रसभरी के लिए। डॉक्टर के आते ही उन्होंने सबको बाहर जाने के लिए कहा। शिवाक्षी, नहीं, मैं यहीं रहूंगी इनके पास। ये मेरे पति है, मुझे नहीं जाना बाहर। प्लीज डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज, मैडम बाहर जाइए, मुझ जल्दी से इनका इलाज करना होगा, वरना गोली का जहर पूरे बदन में फैल जाएगा, प्लीज। पाटिल, वहिनी, आइए इन्हें इनका काम करने दीजिए। हमें हमारे सीएम साहब को सही सलामत देखना है। शिवाक्षी पर पाटिल, वहिनी, चलिए। शिवाक्षी ने दिल पर पत्थर रखा और रुद्रम के हाथ को छोड़ने लगी तो रुद्र ने कसकर उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे छोड़ा नहीं। ये देखकर तो शिवाक्षी से रहा नहीं गया। वो अपनी हिम्मत हार बैठी और रोने लगी। रुद्रम बेहोशी में भी उसे छोड़ नहीं रहा था। इतना जुनून किसी को कैसे हो सकता है? शिवाक्षी रोती हुई उसे देख रही थी। तभी पाटिल आगे आया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। पाटिल ने रुद्रम का हाथ पकड़कर शिवाक्षी के हाथ से दूर कर दिया और आराम से बेड पर रख दिया। पाटिल और शिवाक्षी रूम से बाहर चले गए और डॉक्टर रुद्रम का इलाज करने लगे। शिवाक्षी और पाटिल रूम के बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगे। शिवाक्षी को खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसे इतनी जिद करने की क्या जरूरत थी? उसकी वजह से आज रुद्रम की ये हालत है। अगर उसे कुछ हो गया तो वो कैसे जिएगी और क्या करेगी? शिवाक्षी हिम्मत हार कर रोती हुई जमीन पर बैठकर रोने लगी। पाटिल से उसकी तकलीफ देखी नहीं जा रही थी, पर वो चुप होकर उसे देख रहा था। शिवाक्षी रोते हुए खुद को कोस रही थी और बोले जा रही थी कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ना होती तो आज ये सब होता ही नहीं और सीएम साहब अपनी जिंदगी में एक दम खुश होते। मेरी वजह से उन्होंने खुद को गोली मार दी। पाटिल उसके पास आया और घुटनों के बल बैठकर थोड़ी बनाकर बोला, वहिनी, आप अभी भी क्यों समझ नहीं रही है? आपका होना ही उन्हें खुशी देता है और आपका जाना उन्हें तकलीफ देता है। वो बस आपको चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं और आप बार बार उनसे दूर जाने की बात करती है। प्लीज ऐसा मत कहिए। आप अब उनके साथ रहिए ताकि वे ठीक हो जाए। अब खुद को कोसने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें भाव को संभालना होगा, खासकर आपको, क्योंकि वो सिर्फ आपको चाहते हैं।
पाटिल की बात शिवाक्षी के अंदर तक उतर गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे किसी और की बातों में आकर अपने पति से दूरी नहीं बनानी चाहिए। रुद्रम ने उससे कहा भी था कि सिर्फ उसकी बात सुने, किसी और की नहीं। शिवाक्षी को अपनी गलती पर गुस्सा आ रहा था। अब उसे ही सब कुछ संभालना होगा, खासकर सीएम साहब को। शिवाक्षी ने अपने आंसू पोंछे और हिम्मत करके खड़ी हो गई। उसने अपनी हिम्मत बांधी और बोली, सही कहा आपने, मुझे सिर्फ हम दोनों के बारे में सोचना चाहिए, किसी तीसरे के बारे में नहीं। सीएम साहब मेरे हैं और उन्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता, उनके पिता भी नहीं। मेरा सुहाग, मेरा पति अब मेरी जिम्मेदारी है। बस एक बार रुद्र ठीक हो जाए। हे भगवान, उन्होंने खुद को सीने पर गोली मारी है। शिवाक्षी की सभी बातें पाटिल की शर्ट के बटन में लगे रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो रही थी, जिसे बाद में किसी के द्वारा इत्मीनान से सुनी जाएगी। पाटिल खुशी से शिवाक्षी की तरफ देख रहा था। उसे अब जाकर शांति मिली थी। लगभग 4 घंटे तक रुद्रम का इलाज चल रहा था। शिवाक्षी कब से अपने पैरों पर खड़ी होकर भगवान के हाथ जोड़ रही थी। उसने हिम्मत तो बांध ली थी, पर अंदर ही अंदर डर रही थी। उसे रुद्रम का खून से भीगा हुआ सीना दिख रहा था। पाटिल उसके पास खड़ा उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और थोड़ी बहुत परेशानी भी। रुद्रम ने खुद को गोली मारी, ये बात सबसे छुपाकर रखी गई, यहाँ तक कि रुद्रम की फैमिली को भी नहीं बताया गया। अगर ये बात मीडिया में फैल गई तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा और रुद्र के दुश्मन खड़े हो जाएंगे और रुद्रम की सीएम की सीट को खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए इस बात को पूरी तरह से दबा दिया गया। जिस रूम में रुद्रम का इलाज चल रहा था, उसमें हॉस्पिटल से भी ज्यादा आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध थी, जहां डॉक्टर रुद्रम का इलाज कर रहे थे। चारों तरफ बेचैनी पैदा हो रही थी। शिवाक्षी ने ना पानी पिया था और ना ही कुछ खाया था। वो बस डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रही थी कि कब वे बाहर आएं और कब वो रुद्रम से मिले। उसकी धड़कन बढ़ी हुई थी। उसे चैन नहीं मिल रहा था जब तक वो रुद्रम को देख ना ले। गायकवाड़ विला शेखर जी कब से रुद्रम को कॉल कर रहे थे, पर उसका कोई जवाब नहीं आ रहा था। उनका दिल घबरा रहा था। सुबह से ही उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो पूरे हॉल में इधर से उधर घूम रहे थे, पर उन्हें चैन नहीं मिल रहा था। ज्योति जी उन्हें परेशान हो कर देख रही थी। दिल तो उनका भी बेचैन ही था। शेखर जी ने परेशान होकर पाटिल को कॉल कर दिया। पाटिल ने कई बार उनके कॉल को इग्नोर किया, पर शेखर जी लगातार उसे कॉल करते रहे। परेशान होकर पाटिल एक तरफ चला गया और उसने कॉल उठा लिया। सामने से शेखर जी गुस्से से बोले, उसका तो समझ आता है, वो सीएम है, उसके पास वक्त नहीं रहता कॉल अटेंड करने का। पर तुम सबको क्या हुआ है, कहाँ दबा कर रखा है अपने अपने फोन को? पाटिल, शेखर साहब माफ कीजिएगा, वो भाऊ एक मीटिंग में है और मैं उनके साथ ही था। जैसे ही वे फ्री होंगे आपकी बात करवा दी जाएगी। पाटिल की बात सुनकर शेखर जी ने चैन की सांस ली और बोले, वो ठीक तो है ना? मतलब ज्यादा गुस्से में तो नहीं है ना जनाब? पाटिल को रुद्रम का खून से सना सीना याद आ गया। उसके चेहरे पर परेशानी छाने लगी, पर उसने हिम्मत करके कहा, आपसे बेहतर कौन जानता है उन्हें कि गुस्सा उनकी फितरत है। पर हाँ भाऊ ठीक है, अभी अपने जुनून के लिए लड़ रहे हैं। शेखर जी कहने का मतलब क्या है? पाटिल हड़बड़ा गया और बोला, वो
वो भाऊ शिवाक्षी मैडम के साथ है, उन्हें समझा रहे हैं। शेखर जी, हम ठीक है, कोई तो है जिसके आगे वो झुकता है, उससे कह देना मुझसे बात करे बाद में, अगर मीटिंग से और जुनून से फुर्सत मिल जाए तो। पाटिल, ओके सर। पाटिल ने कॉल कट किया और कहा, बप्पा आपके पापा के तो दीवाने हैं, मेरे भाऊ उनको कितना मानते हैं, तो अपने पापा से कहो ना कि मेरे भाऊ को जल्दी ठीक कर दे। पाटिल वहां से सीधा शिवाक्षी के पास चला गया, जो रूम के डोर से चिपक कर खड़ी थी। उसकी आंखें सूजकर लाल हो चुकी थी। पाटिल उसके पास आया और बोला, प्लीज वहिनी खुद को संभालिए, भाऊ को जब होश आएगा और वो आपको इस हालत में देखेंगे तो हम सबकी खैर नहीं है। आप तो जानती ही हो कितने खतरनाक है अपने गुस्से में। शिवाक्षी के चेहरे पर हल्की सी और फीकी सी मुस्कान आ गई और वो रूम के डोर पर हाथ रखकर बोली, मैं उनका जुनून हूँ, सिर्फ मैं। पाटिल खुश हो गया। उसने अपने बटन पर लगे रिकॉर्डर की वॉल्यूम को और बढ़ा दिया ताकि शिवाक्षी का कहा हर शब्द अच्छे से रिकॉर्ड हो पाए। शिवाक्षी रुद्रम को याद करते हुए ऐसे ही खड़ी रहीं। कुछ देर बाद रूम का डोर खुला, डॉक्टर बाहर आए। शिवाक्षी पागलों की तरह आंखों में आंसू लिए उन्हें देखने लगी। शिवाक्षी, वो कैसे है? उनको होश आया क्या? अब खून तो नहीं बह रहा ना? गोली निकाल ली ना? अरे बोलिए ना, चुप क्यों हैं आप? यहाँ मेरा सुहाग गोली खाकर बैठा है, मरने से बुरी मेरी हालत हो गई है। बोलिए प्लीज। डॉक्टर मैडम, आप गहरी सांस लीजिए, क्योंकि वो तो एकदम ठीक है, पर कहीं आपकी तबीयत खराब ना हो जाए। पाटिल मुस्कुराने लगा और शिवी खामोश सी डॉक्टर को देखने लगी। तभी डॉक्टर बोले, गोली निकाल दी है। वैसे भी इन्हें गोली सीने से ठीक छू कर ही निकली थी तो चिंता की बात नहीं है। खून काफी बह गया, इसलिए थोड़ी वीकनेस है बस। बाकी सीएम साहब काफी बहादुर है, होश में रह बिना सुन्न करने के इंजेक्शन लिए उन्होंने अपनी गोली निकलवाई है। शिवाक्षी और पाटिल हैरान रह गए। इसका मतलब रुद्रम को होश आ गया है। शिवाक्षी बोली, पर वो तो बेहोश हो गए थे ना? डॉक्टर, गोली लगी ही थी ना, तो उसकी कमजोरी थी। लेकिन जैसे ही प्रोसेस शुरू किया तो सीएम साहब होश में आ गए और हमसे धमकी देते हुए बोले कि मुझे बेहोश मत करना वरना तुम्हारा लाइसेंस रद्द करवा दूंगा, क्योंकि मुझे जल्दी से रसभरी से मिलना है। अगर इंजेक्शन दिया तो कई घंटे होश नहीं आएगा। डॉक्टर की बात सुनकर पाटिल और शिवाक्षी हैरानी से एक दूसरे के सामने देखने लगे। शिवाक्षी के बदन में सिरहन पैदा हो रही थी। रुद्रम कितना जुनूनी आदमी है सच में, जो इस हालत में भी उसको ही याद कर रहा है। डॉक्टर ने अपने मास्क को निकाल दिया और कहा, अभी जल्दी से उनसे मिल लीजिए वरना वे अपने बेड से उठने की तैयारी में ही है। पाटिल, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपको नहीं पता वो इंसान कितना कीमती है हम सब के लिए। डॉक्टर, पूरे देश के लिए कीमती है वो, इसलिए उन्हें तो ठीक होना ही था। अब आइए आप दोनों। डॉक्टर अंदर चले गए और पाटिल भी जाने लगा, पर शिवाक्षी की हिम्मत नहीं हो रही थी रुद्रम का सामना करने की। उसे अपनी गलतियां और मनमानी याद आ रही थी, जिसकी वजह से रुद्रम को ऐसा कदम उठाना पड़ा। पाटिल थोड़ा आगे जाकर रुक गया और पीछे मुड़कर बोला, आइए, उन्हें आपका ही इंतजार है। शिवाक्षी, नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, प्लीज। शिवाक्षी इतना ही बोली थी कि उसके कानों में एक रौबदार आवाज, जो आज थोड़ी कमजोर लग रही थी, सुनाई दी। ये लड़की अभी भी जिद कर रही है।
पाटिल इसे कह दे सीधे से नहीं आई न मेरे पास तो अपने ऑपरेशन के इन स्ट्रेचेस को खोलकर इसको उठाकर पटक ढूंगा बेड पर। रुद्र की आवाज सुनकर शिवाक्षी झेप गई और तुरंत रूम के अंदर चली गई, जहां रुद्रम बेड पर लेटा हुआ गुस्से से उसे घूर रहा था। उसके सीने पर पट्टा बंधा हुआ था और बिना शर्ट के वो लेटा हुआ शिवाक्षी को जुनून और गुस्से में घूर रहा था। उसे देखते ही शिवाक्षी ने अपनी नजरें झुका ली और सीधे बच्चे की तरह खड़ी हो गई। पाटिल अंदर आया और रुद्र के पास जा कर उसका हाथ पकड़कर बोला, भाऊ तुम ही ठीक आहे। रुद्रम शिवी को घूरते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, बस इसको ठीक करना है मुझे। पाटिल भाऊ सब ठीक है, इतना कहकर उसने अपने शर्ट के बटन की तरफ इशारा किया तो रुद्रम के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और दिल को सुकून मिल गया। पाटिल रुद्रम से दूर हो गया और बोला, आप दोनों बात करिए, मैं सब काम निपटा कर आता हूँ। इतना कहकर पाटिल वहां से चला गया। डॉक्टर ने एक बार फिर से रुद्र को चेक किया और कहा, सीएम सर वैसे तो सब ठीक है, बस कुछ दिनों तक थोड़ा चलना फिरना और जोर लगाना कम ही करना, वरना स्ट्रेचेज खुलने का डर है। रेस्ट ही करिएगा। शिवाक्षी डॉक्टर की एक एक बात को गौर से सुन रही थी और रुद्रम उसे देख रहा था। उसका मन कर रहा इसको उठाकर अपने पास ले आए। डॉक्टर बोलता जा रहा था तभी रुद्रम बोला, बाकी सब पाटिल को समझा देना, मेरा दिमाग अभी हिला हुआ है और फिलहाल मुझे किसी को हिलाना है। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और रुद्रम को सैल्यूट करके अपनी टीम के साथ वहां से चले गए। जाते उन्होंने रूम का डोर लॉक कर दिया। शिवाक्षी आंखें चौड़ी करके रुद्र को देख रही थी, तभी वो अपने गुरूर से बोला, यहाँ आओ। शिवाक्षी ने कसकर अपनी ड्रेस को पकड़ लिया। रुद्रम को गुस्सा आ गया और वो जोर से बोला, बंदूक कहाँ है मेरी, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। इतना सुनते ही शिवाक्षी तेजी से उसके पास चली आई और हड़बड़ाकर बोली, है भगवान सीएम साहब, गुस्सा थोड़ा कम किया करो, दया करो मुझ पर। इतनी तकलीफ काफी थी आपको इस हालत में देखकर, अब रहम कर दो मुझ पर। रुद्रम थोड़ा शांत हुआ और अपनी जुनूनी निगाहों से शिवाक्षी को देखने लगा, जो हाथ जोड़कर उसके पास खड़ी थी। रुद्रम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने और पास खींच लिया। शिवाक्षी उसके पास आ गई। शिवाक्षी अभी अभी वो बोल कर गए हैं कि जोर मत लगाना, पर कोई असर नहीं पड़ा आपके ऊपर। अरे खून बहने लगेगा, समझते क्यों नहीं हो आप। रुद्रम ने शिवाक्षी को अपने ऊपर झुका लिया। अब दोनों का चेहरा एक दूसरे के बेहद करीब था। दोनों की सांसें आपस में घुल रही थी। शिवाक्षी उसके जुनूनी चेहरे को देखकर मनमोहित हो रही थी और रुद्रम उसके लाल हुए चेहरे को देख रहा था, जो काफी सुंदर था। रुद्रम ने उसका हाथ छोड़ा और उसके गाल को सहलाते हुए नशे से बोला, कैसा लगा मेरा जुनून मेरी जान। शिवाक्षी के गाल और लाल हो गए। उसने अपनी नजरें झुका ली और धीमे से बोली, बेहद डरावना, अब से ऐसा कुछ मत करना वरना। रुद्रम ने उसके गाल को दबा दिया और कहा, वरना क्या। शिवाक्षी, वरना आपको बांध दूंगी जंजीरों से और खोलूंगी नहीं। रुद्रम के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो बोला, बांध दो ना, मैं तो यही चाहता हूँ कि हमेशा के लिए तुम्हारे साथ बंध जाओ। शिवांक्षी को शर्म आ रही थी और वो उससे दूर जाने लगी तो रुद्रम जोर लगाकर उसे रोकने लगा और उसके मुंह से कराह निकल गई, जिसे सुनकर शिवाक्षी डर गई और उसे संभालने लगी। शिवाक्षी, आप समझते क्यों नहीं है, घाव कच्चे है, अभी जोर मत लगाओ। रुद्रम, तो तुम मुझसे दूर मत जाओ वरना इससे
भी ज्यादा जोर लगाऊंगा। शिवाक्षी, नहीं जाऊंगी आपसे दूर कभी भी। बस आप अपने साथ कुछ गलत मत करना, मैं यही हूं आपके पास। रुद्रम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने शिवाक्षी को उसके पास बैठने का इशारा किया। शिवाक्षी ने साइड से चेयर को लिया और उसके सिरहाने बैठकर उसके घाव को देखने लगी। रुद्रम एकटक उसके खूबसूरत चेहरे को निहारने लगा। शिवाक्षी उसकी नजरों के तेज से घबरा रही थी, पर उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी। दोनों खामोशी से बैठे थे, एक की नजरें दूसरे को पागल बना रही थी तो दूसरी अपने आप में सिमट रही थी। उसे शर्म जो आ रही थी। रुद्रम ने उसके चेहरे पर आए बाल को साइड में करते हुए कहा, अब से हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहो। शिवाक्षी हैरान होकर उसे देखने लगी। तभी वो शिद्दत से बोला, तुम मेरे लिए क्या हो, मैं तुमसे क्या चाहता हूँ ये मुझे कल ही पता चला है, जो मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूँ। शिवाक्षी उसके दीवानगी से भरे चेहरे को देखकर प्यार से बोलिए, बताइए ना, क्या चाहते हैं आप मुझसे? मैं जानने को बेताब हूँ। रुद्रम के चेहरे पर नशा चढ़ता जा रहा था। उसने नशे में चूर होकर शिवी के गाल पर अजीब तरह से हाथ फेरा और अपनी नशीली और आकर्षक आवाज में बोला, जो मैं तुमसे चाहता हूँ वही तुम्हें भी मुझसे चाहना होगा। शिवाक्षी, कोई जबरदस्ती है क्या सीएम साहब? रुद्रम के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई और वो उसके बालों को थोड़ा ठीक करते हुए बोला, इस भरी हुई मांग की वजह से कह रहा हूँ, जो सच है मुझे बता दो। शिवाक्षी हड़बड़ा गई और इधर उधर देखने लगी। तभी रुद्रम ने उसके चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और प्यार से बोला, जहां चाह है वहीं राह है। अब हमें हमारी राहों को एक कर देना चाहिए और मिलकर उस मंजिल को पा लेना चाहिए। शिवाक्षी की आंखों में पानी भर आया। वो प्यार से रुद्रम को देखे जा रही थी, वहीं रुद्रम को उस पर हद से ज्यादा प्यार आ रहा था। वो तो उसे खुलकर बताना चाहता है कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करता है, उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। शिवाक्षी नजरें झुकाकर बैठी थी, वहीं रुद्रम उसके गाल सहला रहा था। दोनों काफी देर तक यूं एक दूसरे में खोए हुए रहे। कुछ देर बाद रूम का डोर नॉक हुआ। शिवाक्षी हड़बड़ा गई और उसने रुद्रम के हाथ को अपने गाल से हटाकर बेड पर रख दिया। रुद्रम ने अंदर आने की परमिशन दी तो पाटिल एक नर्स के साथ अंदर आया और बोला, भाऊ, ये नर्स आपका ध्यान रखेगी, इसे खास कर डॉक्टर सजेस्ट करके गए हैं। नर्स को देखकर शिवाक्षी की भौहें आपस में तन गई। उसे जलन होने लगी। एक लड़की रुद्रम का ध्यान रखेगी मतलब हर वक्त उसके आस पास रहेगी, उसे छुएगी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शिवाक्षी अपने मन में बोली, मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सीएम साहब खुद मना कर देंगे एक लड़की के लिए, वैसे भी इन्हें पसंद नहीं है। रुद्रम शिवाक्षी के चेहरे के हाव भाव देख रहा था। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई और वो बोला, हाँ ठीक है, इसे यहीं रुकने को कह दो और जब थोड़ा मैं ठीक न हो जाऊं मेरी ख्याल यही रखेगी। रुद्रम की बात सुनकर शिवाक्षी के होश उड़ गए और उतना ही उसे गुस्सा आया। उसमें गुस्से से रुद्रम की तरफ देखा और बोली, बिल्कुल नहीं, ये नर्स अभी इसी वक्त यहाँ से जा रही है और एमा रुद्रम गायकवाड़ आपका ध्यान में रखूंगी, कोई और नहीं। पाटिल मुस्कुराता हुआ रुद्र की तरफ देख रहा था। रुद्र ने अपनी तेज नजरों से शिवी की नजरों को देखते हुए पाटिल को अपने हाथ से इशारा किया तो पाटिल उस नर्स के लेकर वहां से चला गया। रूम को लॉक कर दिया गया। अब कमरे में सिर्फ शिवाक्षी और रुद्रम थे जो एक दूसरे को देख रहे थे।
रुद्रम ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, सोच लो, मेरा ध्यान रखने को तैयार तो हुई हो पर बहुत कुछ करना पड़ सकता है तुम्हें। शिवाक्षी, सब कुछ करूंगी पर मैं कोई और नहीं समझल। रुद्रम हो। रुद्रम जुनून से उसे देखने लगा। उसने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि शिवाक्षी उसके पास रहे और वो उसे महसूस कर सके। जलन के मारे शिवी ने भी जोश में हाँ तो बोल दिया था, अब देखते हैं आगे होता है क्या। शिवाक्षी अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने पाटिल को कॉल करके बुलाया। पाटिल अंदर से तो शिवाक्षी बोली, अब इन्हें इनके कमरे में शिफ्ट कर देना चाहिए। यहाँ रहेंगे तो इन मशीनों को देख कर जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे। पाटिल, ओके वहिनी। रुद्रम चुपचाप शिवाक्षी को देखें जा रहा था जो शिद्दत से उसके लिए सब कुछ कर रही थी। पाटिल आगे आया और उसने रुद्रम को सहारा देकर बेड पर बिठा दिया। शिवाक्षी भी उनके पास आई और उसने रुद्रम का हाथ पकड़ लिया। रुद्रम के जिस्म में करंट दौड़ गया और वो नशे से उसे देखने लगा। पाटिल उसे पकड़ने लगा तो रुद्रम थोड़ा गुस्से में बोला, पैरों में गोली नहीं लगी है, चल सकता हूँ मैं। पाटिल झट से उससे दूर हो गया। जैसे ही शिवाक्षी उसका हाथ छोड़ने लगी, रुद्रम ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और थोड़ी ताकत लगाकर बेड से खड़ा हो गया। पाटिल उसके लिए परेशान हो रहा था पर वो जिद्दी किसी की सुनता कहाँ है। रुद्रम शिवी का हाथ पकड़कर चलने लगा। उसे अभी भी काफी कमजोरी थी। पाटिल उसके पीछे पीछे चल रहा था ताकि रुद्रम गिरे ना। शिवाक्षी उसका हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर ले गई। वो लोग हॉल में आए तो पाटिल बोला, भाऊ का कमरा तो ऊपर है। शिवाक्षी, कोई बात नहीं, हम इन्हें नीचे वाले रूम में शिफ्ट कर देंगे। रुद्रम, सोचना भी मत तुम दोनों, मैं अपने कमरे में ही जाऊंगा और मैं चल सकता हूँ। शिवाक्षी, कितने जिद्दी हो ना आप। ठीक हो, चलो, और दर्द हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। फिर रुद्रम, तुम वैसे भी कौन सी जिम्मेदारी निभाती हो, तुम तो हमेशा दूर दूर भागती हो। रुद्रम का ताना सुनकर शिवी को बुरा लगा पर उसकी गलती तो है और अब उसे अपनी गलती सुधारनी होगी। शिवाक्षी ने कसकर उसका हाथ पकड़ा और उसे ऊपर ले जाने लगी। पाटिल और शिवाक्षी ने मिलकर रुद्रम को सीढ़ी चढ़ा दी। रुद्रम को उसके आलीशान रूम में लाया गया और बेड पर बिठा दिया गया। पाटिल ने गार्डस से कहकर जल्दी से रूम में सब कुछ अरेंज कर दिया और दोनों को ग्रीट करके रूम से बाहर चला गया। शिवाक्षी रुद्रम की दवाइयों को देखने लगी, तभी रुद्रम अपनी जगह से उठने लगा। शिवाक्षी 5 तेजी से उसके पास आई और बोली, क्या चाहिए मुझे, बोलिए मैं देती हूँ। रुद्रम, कुछ चाहिए नहीं, मुझे जाना है। शिवाक्षी, कहाँ? बोलिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। रुद्रम जोर से बोला, ठीक है चलो, मुझे वॉशरूम जाना है, आओ मेरे साथ। रुद्रम हड़बड़ा गई और उससे दूर हो गई। रुद्रम ने अपना सिर हिला दिया और उठने की कोशिश करने लगा। उसे काफी जोर लगाना पड़ रहा था जिसे देखकर शिवी को बुरा लग रहा था। वो उसके पास आई और उसकी मदद करने लगी। रुद्रम खड़ा होकर वॉशरूम में जाने लगा पर शिवाक्षी को डर लग रहा था कहीं वो बाथरूम में गिर गया तो। शिवाक्षी डर के मारे रुद्रम के साथ बाथरूम में घुस गई। उसे देखकर रुद्रम हैरान हो गया और बोला, क्या हुआ? बाहर जाओ, मुझे काम है। शिवाक्षी, आप अपना काम करो, मैं यहीं खड़ी रहूंगी। रुद्रम, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। शिवाक्षी ने उसकी तरफ पीठ कर ली और जमीन को देखने लगी। उसे
बहुत शर्म आ रही थी। रुद्रम ने उसकी पीठ को देखा और कातिल मुस्कान लिए पलट गया। शिवाक्षी ने उसकी पेंट को पकड़ लिया। ये देखकर रुद्रम को तो यकीन नहीं हुआ और वो बोला, ये क्या कर रही हो? शिवाक्षी बिना मुड़े बोली, आप अपना काम करो, मैंने बस आपको पकड़ा है ताकि आप गिर न जाओ। रुद्रम ने गहरी सांस ली और नशे से बोला, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इस हरकत के बाद मैं अपना काम कर भी पाऊंगा? शिवाक्षी के तन बदन में सिरहन पैदा हो गई। उसने कसकर अपनी आँखें बंद कर ली और चुपचाप खड़ी रही। उसने अपना हाथ धोया और शिवी की तरफ मुड़ा। शिवाक्षी समझ गई थी और वो भी उसकी तरफ मुड़ गई। उसने रुद्रम को पास से उठाकर नैपकिन दिया और खुद ही उसका हाथ पोंछने लगी। रुद्रम एकटक उसे देख रहा था। वो मन ही मन बहुत खुश था। आज उसके पास वो इंसान है जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। शिवाक्षी उसके हाथ को देखकर भावुक हो गई और बोली, मेरी वजह से आपको क्या क्या नहीं झेलना पड़ रहा है? एक हाथ से काम करने में कितनी दिक्कत होगी ये मैं समझ सकती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना सीएम साहब, मेरी जिद ने हम दोनों को तकलीफ पहुंचा दी। शिवाक्षी की आंख से आंसू बहकर नीचे गिरता इससे पहले रुद्रम ने उसे चूम लिया। शिवी की आंखें तुरंत बंद हो गई। रुद्रम ने शिद्दत से उसकी आंखों को चूमा और अपनी आकर्षक आवाज में बोला, ये तकलीफ कुछ भी नहीं है। मुझसे दूर जाने का ख्याल भी लाया ना तो बहुत खतरनाक तकलीफ ढूंगा हम दोनों को डोट। रुद्रम की बात सुनकर शिवाक्षी डर गई और झट से उसके होठों पर अपना हाथ रखकर बोली, बिल्कुल नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, बस आप खुद के साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे, वादा करो। छद्रम ने उसकी उंगलियों को चूमना शुरू कर दिया जिससे शिवाक्षी को हसीन एहसास होने लगे। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्रम उसकी नाजुक उंगलियों को चूमता हुआ बोला, वादा तुम खुद से करो कि कहीं जाओगी नहीं, वरना मैं। शिवाक्षी, हाँ वादा करती हूँ, बस आपको कुछ नहीं होना चाहिए। रुद्रम के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। शिवी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ रूम में ले गई। उसने रुद्रम को आराम से बेड पर बिठा दिया। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा कि काकी का फोन आ रहा है। रुद्रम बेताबी से उसके फोन को ही देख रहा। शिवाक्षी झेप गई और बालकनी में चली गई। रुद्रम को उस पर बहुत गुस्सा आया। पक्का ये लड़की अब उससे दूर जाने वाली है। रुद्रम के भौहें आपस में तन गई। उसके माथे की नसें फूलने लगी। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और गुस्से की आग में जलने लगा। शिवाक्षी अंदर आई और उसे यूं देखकर घबरा गई। शिवी भागती हुई उसके पास आई और अपने हाथ से उसके चेहरे को थाम लिया। रुद्रम उसे गुस्से से देखने लगा। शिवाक्षी ने उसके चेहरे पर फूंक मारी और बोली, शांत हो जाइए, गहरी सांस लीजिए, मैं यहीं हूं, कहीं नहीं जा रही। शांत, एकदम शांत। मैंने काकी से कह दिया है कि मैं आपके साथ हूं और वे मान गई है। आप गुस्सा मत करो, टांके आए हैं आपको, प्लीज। शिवाक्षी की बात सुनकर रुद्रम थोड़ा शांत हुआ। उसने गहरी सांस ली और अपने एक हाथ से शिवाक्षी की कमर को पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। शिवाक्षी ने उसके गालों को सहलाया और कहा, आपका नाम गुस्सा सिंह होना चाहिए था। हे भगवान, इतना गुस्सा। कीप पेशेंस सीएम साहब, मैंने वादा किया है उसे यूं नहीं तोड़ूंगी। रुद्रम कुछ नहीं बोला, बस उसे अपने करीब महसूस करने लगा। शिवाक्षी ने अपने हाथ उसके चेहरे से दूर किए और बोली, अपना हाथ हटाइए।
रुद्रम जुनून से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बिल्कुल नहीं शिवाक्षी। समझिए सीएम साहब, मैं भी इंसान हूँ। रुद्रम समझ गया। उसने शिवी की कमर से अपना हाथ हटा लिया। शिवाक्षी शर्माती हुई बेड से खड़ी हुई और जल्दी से वॉशरूम में चली गई। रुद्रम ने अपना सिर बेड से टिका दिया और लूकस के बारे में सोचने लगा। अब उसे जल्दी से इस आदमी को अपने जाल में फंसाना होगा, वरना ये इंडिया के लिए एक खतरनाक साबित हो सकता था। रुद्रम और उसकी टीम ने काफी हद तक अपना काम कर लिया था, पर अभी भी कुछ बाकी था। शिवाक्षी बाथरूम से बाहर आई और सीधा रूम से बाहर चली गई। रुद्रम अपनी सोच में गुम था। कुछ देर बाद शिवी एक नौकर के साथ अंदर आई। शिवी रुद्रम के पास आई और बोली, डिनर का वक्त हो गया है। रुद्रम ने अपनी आंखें खोली और शिवी को देखकर नशे से बोला, तो आओ पेश हो जाओ मेरे सामने। शिवाक्षी शर्म से पानी पानी हो गई। उसने नौकर के हाथ से खिचड़ी का बाउल लिया और उसे जाने को कह दिया। शिवाक्षी ने बाउल की तरफ इशारा करते हुए कहा, डिनर से मेरा मतलब ये था, समझे। रुद्रम ने शिवाक्षी की तरफ उंगली करते हुए कहा, मेरे लिए डिनर का मतलब तुमसे ही है, मेरी रसभरी। शिवाक्षी को शर्म के साथ साथ हंसी भी बहुत आ रही थी, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और रुद्रम के पास बैठ गई। उसने रुद्र के सीने पर एक कपड़ा रखा और उसे अपने हाथों से खिचड़ी खिलाने लगी। रुद्रम से ज्यादा मुंह तो वो बिगाड़ रही थी और बोली, EWWWW आपको ये बोरिंग खाना पसंद है क्या? रुद्रम बिना किसी भाव के बोला, है क्या ये? शिवाक्षी हैरानी से उसे देखने लगी और बोली, आपको नहीं पता कि ये क्या है? रुद्रम, नहीं। शिवाक्षी, कितने अजीब हो आप। आपको ये भी नहीं पता कि खाने वाली डिश कौन सी है? रुद्रम ने शिवाक्षी की उंगली को काट लिया, जिससे उसकी कराह निकल गई। रुद्रम कटाक्ष में बोला, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि खाते टाइम ये पता करूं कि ये कौन सी डिश है। जो मुझे सर्व किया जाता है मैं खा लेता हूं, हालांकि बस इसी का नाम मुझे नहीं पता। क्या है ये? शिवाक्षी ने अपना माथा पीट लिया और बोलिए, हैं बीमारों का खाना खिचड़ी। रुद्रम उस खिचड़ी को देखने लगा, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। शिवाक्षी ने उसे जल्दी से खिचड़ी खिला दी और कुछ ही देर में उसे दवाई दे दी गई, जिसे रुद्रम ने बिना कोई बहस किए ले लिया। शिवाक्षी ने वक्त देखा कि 9 बज रहे थे। उसने कहा, अब आप सो जाइए। रुद्रम, मुझे मेरा लैपटॉप ला कर दो। शिवाक्षी, सोचना भी मत, आपके कोई भी काम रुके नहीं है। आपकी टीम पूरा स्टेट हैंडल कर रही है, डोंट वरी। रुद्रम, जितना कह रहा हूं करो, वरना यहां से उठ जाऊंगा। शिवाक्षी, ठीक है उठ जाइए, फिर मैं यहां रुक कर क्या करूंगी? ऐसा करती हूं, अपने आश्रम चली जाती हूं। है ना सीएम साहब? रुद्रम जोर से बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम यहीं रहोगी शिवाक्षी, तो सो जाइए। रुद्रम को बहुत गुस्सा आया। आज पहली बार वो किसी के आगे यूं झुक रहा था। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और शिवाक्षी ने उसे आराम से बेड पर लेटा दिया और ब्लैंकेट ओढ़ा दी। शिवाक्षी जान लगी तो रुद्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, आओ। शिवाक्षी चौंक कर बोली, कहाँ? रुद्रम बड़े नशे से बोला, यहीं अपनी जगह पर, हमारे बेड पर। शिवाक्षी शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसने रुद्र की तरफ देखें बिना कहा, आप सो जाइए, मैं यहाँ सोफे पर बैठकर आपका ध्यान रखूंगी। रुद्रम ने उसके हाथ को कस कर दबा दिया और मोड़ते हुए बोला, चुपचाप आ रही हो या अपने स्ट्रेचेस खोल दूं?
शिवाक्षी कराहते हुए बोली, आ नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ। रुद्रम ने उसका हाथ छोड़ दिया और शिवाक्षी रुद्रम के बाजू में बेड पर बैठ गई। रुद्रम ने अपने पैर से ब्लैंकेट उठाकर उसे ओढ़ा दिया, जिसे शिवाक्षी ने पकड़कर अपनी कमर तक ढक लिया। रुद्रम लेटा हुआ छत पर लटकते हुए झूमर को देख रहा था और शिवाक्षी असहज महसूस करती हुई उसके बगल बैठी हुई थी। रुद्रम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो अपने अंदाज में झूमर को घूरते हुए बोला, आराम दे, तू मुझे बरसों का हूँ, मैं थका पलकों पर रातें लिए तेरे वास्ते मैं जगा। रुद्रम की बात सुनकर शिवाक्षी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे सब कुछ महसूस हो रहा था। उसका दिल धक धक करने लगा। रुद्रम ने उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। काफी देर तक कोई आवाज न आने पर शिवाक्षी ने अपनी आंखें खोली तो देखा रुद्रम नींद में सो रहा था। शिवाक्षी प्यार से उसे देखने लगी। आज उसने पहली बार यूं बड़े इत्मीनान कर रुद्रम को देखा था। कितना हैंडसम आदमी है उसके सीएम साहब, जो सोते हुए भी किसी राजा से कम नहीं लग रहे हैं। शिवाक्षी की नजर उसके प्लास्टर पर पड़ी तो उसकी आंख से आंसू निकल गए। शिवाक्षी थोड़ा रुद्रम के पास आई और उसके माथे पर हाथ रख दिया। आज शिवाक्षी को बहुत अजीब एहसास हो रहे थे। वो आज रुद्रम को बहुत नजदीक से महसूस कर रही थी। वो इन एहसासों में ही जीना चाहती है, कभी इनसे दूर नहीं जाना चाहती। शिवाक्षी ने रुद्रम के रौबदार चेहरे को देखा और उसके करीब जाने लगी। उसने रुद्रम के माथे पर हल्का सा किस कर दिया और अपने मन में बोली, सीएम साहब, आप अब मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी बन गए हो। ये समझ लो कि जीने की वजह बन चुके हो। मैं नहीं जानती मुझे क्या हुआ है, पर इतना जरूर पता है कि आप सिर्फ मेरे हो और मुझे हमेशा आपके साथ और पास रहना है। माफ करना, आपकी बिना इजाजत के आपके खड़ूस से चेहरे को छू रही हूं, पर क्या करूं, आज आप पकड़ू और खड़ूस होते हुए भी बड़े क्यूट लग रहे हो। आप जल्दी से ठीक हो जाइए और अपने काम को संभाल लीजिए। पूरे स्टेट को आपकी जरूरत है। शिवाक्षी ने इतना ही कहा था कि तभी रुद्रम आंखें बंद किए हुए बोला, और तुम्हें? रुद्रम की आवाज सुनकर शिवाक्षी झेप गई और उससे दूर होने लगी, पर रुद्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया और झट से अपनी जुनूनी आंखों को खोलकर उसे नशे से देखने लगा। शिवाक्षी को अपनी हरकत पर गुस्सा आ रहा था। क्या जरूरत थी उसे रुद्र को चूमने की? शिवाक्षी हैरानी से बोली, आप तो सो गए थे ना? रुद्रम उसके चेहरे को शिद्दत से देखते हुए बोला, सीएम हूँ, तुम सब की तरह चैन की नींद नहीं सो सकता। मुझे हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है, नींद में भी। शिवाक्षी गौर से उसकी बात सुन रही थी। तभी रुद्रम आगे बढ़ा और उसके माथे को कस कर चूम लिया। शिवाक्षी को बहुत अच्छा लगा। उसने हल्की सी मुस्कान दी और चुपचाप उसकी पकड़ में रही। रुद्रम ने अपने अंगूठे को इसके गाल पर रगड़ते हुए कहा, स्टेट के साथ साथ मेरे लिए मेरा जुनून भी जरूरी है, समझी ना? शिवाक्षी हैरान से बोली, आपको मेरे मन की बात सुनाई देती है क्या? रुद्रम हल्का मुस्कुरा दिया पर कुछ बोला नहीं। शिवाक्षी उसकी हसीन मुस्कान में कहीं खो गई थी। कितना आकर्षक इंसान है ये! इसके चेहरे पर तो गुस्सा और मुस्कान दोनों खूब जचते हैं। काफी देर तक दोनों यूं ही रहो, फिर शिवाक्षी बोली, अब आप सो जाइए, मेरे पास होते हुए आपको चौकक्षा रहने की कोई जरूरत नहीं। रुद्रम ने उसे छोड़
दिया और अपनी आंखें बंद करके सोने लगा। शिवाक्षी भी उसके बगल में बैठ कर उसे देखने लगी। धीरे धीरे शिवाक्षी को भी नींद आ गई। कुछ देर बाद रुद्रम ने अपनी आंखें खोल दी, जिनमें सुकून नहीं था, बेचैनी थी। हर जगह आग की कांपते नजर आ रही थी। बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जिस से रुद्रम पागल हुए जा रहा था। उसने कस कर चादर को पकड़ लिया। उसकी नसें फूलने लगी। अचानक उसके सीने के पास दर्द होने लगा, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो गुस्से में जलता जा रहा था। तभी उसके कानों में एक मीठी सी आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वो थम गया। शिवाक्षी नींद में बोल रही थी कि मैं हूं यहीं, आप सो जाइए। रुद्रम ने अपनी नजरें उसकी तरफ की तो अचानक उसका गुस्सा गायब हो गया। उसने चादर को छोड़ दिया और प्यार से उसे देखने लगा। एक तरफ जहां उसे चैन और सुकून नहीं है, वहीं दूसरी तरफ उसके पास दुनिया जहान का सुख और उसका प्यार है, जिससे उसे सुकून मिलता है। रुद्रम ने उसे प्यार से देखा और कहा, मेरी रसभरी। अपनी सोती हुई रसभरी को देखकर रुद्रम को सुकून मिल रहा था और वो उसे यूं ही देखता रहा। इनकी ये रात गुजर गई। अगली सुबह सुबह धूप की किरण सीधा कमरे के अंदर आकर अपनी रोशनी फैला रही थी। पक्षियों की चक चक से रुद्रम की आंखें खुली। उसने तुरंत अपने बगल में देखा, जहां कोई नहीं था। रुद्रम परेशान हो गया और अपनी जगह से उठने लगा। वो पागल सा होने लगा था। उसे लगा शिवी उसे छोड़कर रात में कहीं चली गई है। वो परेशान सा उठने लगा। तभी उसके कानों में किसी लड़की की आवाज आई, जिसे सुनकर वो शांत हुआ। शिवाक्षी उसके लिए नाश्ता लेकर आ रही थी और जब उसने रुद्रम को ऐसी हरकतें करते हुए देखा तो वो बोल पड़ी, अरे सीएम साहब बस करो, आपको दर्द होगा, समझते क्यों नहीं हो। इतना कहकर शिवाक्षी उसके पास आई और उसे सहारा देकर बेड पर बिठा दिया। शिवाक्षी को देखकर रुद्रम को चैन मिला। नौकर ने रुद्रम के लिए नाश्ता वहीं ट्रॉली पर रख दिया और वहां से चला गया। शिवाक्षी ने गुस्से से उसे घूरा और कहा, आप की हद पार हो रही है सीएम साहब, मना करती हूं ना, खुद से कोई काम मत करो। जोर पड़ता है। और फिर खून निकला तो रुद्रम कुछ नहीं बोला, बस उसे देखता रहा जो उस पर हुकूम चला रही थी। शिवाक्षी उसके पास बैठ गई और उसे नाश्ता करवाने लगी तो रुद्रम ने उसे रोक दिया और कहा, पहले मैं नहाऊंगा, उसके बाद ही कोई काम होगा। है शिवाक्षी, ऐसी हालत में कोई नहीं नहाता। रुद्रम, मैं उन सब में नहीं हूं, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, समझी। शिवाक्षी ने उसकी तरफ मुंह बना दिया और पाटिल को कॉल करके बुला लिया। पाटिल रूम में आया तो शिवी बोली, आपके भाऊ नहाने की जिद कर रहे हैं, आप ही समझाओ इन्हें। पाटिल ने रुद्रम की तरफ देखा जो उसे आंखों से कुछ इशारे कर रहा था, जिन्हें समझकर पाटिल बोला, भाऊ हमेशा नहा कर ही कोई काम करते हैं, तो आज भी वही होगा ना। शिवाक्षी, हे बप्पा, आप सब पागल ही हो क्या, पढ़े लिखे हो कर कैसी बातें करते हो। अरे इनके टांके आए हैं, सीने पर दिखता नहीं है क्या। पाटिल, तो हम इन्हें स्पंज बाथ दे सकते हैं ना। शिवाक्षी, हाँ ये हो सकता है, आइए आप इनकी मदद कर दीजिए। पाटिल जैसे ही आगे बढ़ने लगा, रुद्र ने उसे आंख दिखा दी। पाटिल झेप गया और बोला, वहिनी मैं ऐसा नहीं कर सकता, माफी चाहता हूँ। शिवाक्षी, तो कौन करेगा, नौकर तो कर नहीं सकते। रुद्रम ने गुस्से में आकर कहा, पाटिल उस नर्स को बुलाकर ला, वो करेगी मेरा काम। अब बस 1-2 दिन की बात है, फिर मुझे तुम सबकी मदद की कोई जरूरत
नहीं शिवाक्षी, बिल्कुल भी नहीं, वो लड़की नहीं आएगी। आप आओ मेरे साथ में, नहलाती हूँ आपको। शिवाक्षी की जलन देखकर रुद्रम को बड़ा मजा आ रहा था। उसके चेहरे पर कातिल मुस्कान देखकर पाटिल मन ही मन खुश हो गया और रूम से बाहर चला गया। शिवाक्षी ने नाश्ते को ढक दिया और रुद्रम की मदद कर उसे खड़ा कर दिया। रुद्रम में काफी ताकत थी, पर वो जानबूझकर ये सब कर रहा था ताकि शिवी उसके बेहद करीब रहे। शिवाक्षी उसका हाथ पकड़कर उसे बाथरूम में ले गई। उसने एक बड़ा सा स्टूल लिया, उसे बीचों बीच रख दिया, गीजर का बटन ऑन किया और बाल्टी को भरने लगी। पलट गई, देखा तो चौंक गई। रुद्रम एक हाथ से अपनी शर्ट खोलने की कोशिश कर रहा था। शिवी तुरंत उसके पास आई और बोली, रुकिए, मैं करती हूँ। शिवाक्षी ने अपने दुपट्टे को अपनी कमर से बांध दिया और अपने बालों का जुड़ा बना दिया। उसकी सादगी भरी खूबसूरती को देखकर रुद्रम अपने होश खो रहा था। अगर आज वो इस हालत में नहीं होता तो पक्का शिवाक्षी के साथ ना जाने क्या क्या करता। शिवाक्षी ने उसकी खतरनाक नजरें खुद पर महसूस की तो वो डरने लगे और हड़बड़ाकर बोली, आइए, वाह, वो मैं खोल देती हूँ। रुद्रम एकदम सीधा खड़ा हो गया। शिवी कांपती हुई उसके पास आई और उसके शर्ट के बटन खोलने लगी, जो उसे कल रात को पाटिल पहनाकर गया था। धीरे धीरे उसके बटन खुल रहे थे और रुद्रम का आकर्षक सीना शिवी के सामने आ रहा था। शिवाक्षी ने हौले से बिना उसे दर्द दिए शर्ट को उसके तन से अलग कर दिया और साइड में लटका दिया। शिवाक्षी के सामने रुद्रम का चौड़ा सीना था जो काफी हसीन लग रहा था। उसके तो पसीने छूट रहे थे। शिवी ने एक स्पॉन्ज लिया और उसे गीला कर उस पर थोड़ा सा बॉडी वाश लगा दिया और कांपते हाथों से रुद्रम के सीने के आसपास लगाने लगी। उसने एक बार भी रुद्रम की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे पता था रुद्र उसे नशे से देख रहा है। जैसे जैसे स्पॉन्ज रुद्रम को छू रहा था, उसके बदन में अलग ही आग लग रही थी। शिवाक्षी के नाजुक हाथ उसके जिस्म को महका रहे थे और उसे आकर्षित कर रहे थे। शिवाक्षी की हालत खराब हो रही थी। उसके सामने रुद्रम बिना शर्ट के खड़ा था। ये सब उसने पहली बार ही देखा था। शिवाक्षी ने उसके एक हाथ को अपने कंधे पर रख दिया और उसे स्पॉन्ज लगाने लगी। वो इतने आराम से नाजुक तरीके से कर रही थी कि रुद्रम को कुछ एहसास ही नहीं हो रहा था और वो बोला पड़ा, कुछ खाती पीती नहीं हो क्या शिवाक्षी? ऐसा क्यों? क्या आपको मेरा शरीर दिखता नहीं है क्या? रुद्रम ने उसे ऊपर से नीचे देखा और कहा, शरीर की बात नहीं कर रहा, वो तो काफी है, पर हाथों में ताकत नहीं, रसभरी के, तभी तो चिड़िया की तरह बस छू कर जा रही हो। रुद्रम की बात सुनकर शिवाक्षी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोली, गायकवाड़, हमने जोर लगाया तो आपका क्या होगा? अभी आपके टांके कमजोर है। रुद्रम कातिल तरीके से उसे देखते हुए बोला, मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, तुम्हें जिस दिन पता चलेगा तब पूछूंगा। रुद्रम की बात सुनकर शिवी ने उसके होठों पर हाथ रख दिया और कहा, कैसी कैसी बातें करते हैं आप, आपको शर्म भी नहीं आती? रुद्रम ने उसकी उंगलियों को चूम लिया। शिवी ने तुरंत अपना हाथ हटा दिया तो रुद्रम बोला, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तुमने मेरी बात का क्या मतलब निकाल लिया? शायद तुम्हारे दिमाग में वो सब घूम रहा है ना? शिवाक्षी हड़बड़ा कर बोली, ना, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं समझा। रुद्रम, गुड।
शिवाक्षी दोबारा उसे नहलाने लगी। शिवाक्षी थोड़ी नीचे झुकी और उसके पेट पर स्पॉन्ज रगड़ने लगी। रुद्रम का फीट पेट ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे देखकर शिवी को शर्म आ रही थी। उसके तन मन में अजीब सी भावनाएं पैदा हो रही थी। उसने खुद को शांत किया और अपने काम पर ध्यान देने लगी। वो खड़ी हुई और उसकी पीठ पर जैसे ही स्पॉन्ज लगाने लगी, तभी उसे ओम का बड़ा टैटू बना हुआ दिखाई दिया, जिसे देख कर वो चौंक गई। उसने टैटू पर हाथ रखा और उसे गौर से देखने लगी। रुद्रम समझ गया था। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान तैर गई और वो बोला, अभी काफी कुछ ऐसा है मेरे बारे में जो तुम्हें नहीं पता, पर अब धीरे धीरे सब कुछ जानती जाओगी। शिवाक्षी, आपको देखकर और आपकी हरकतों को देखकर कभी लगा ही नहीं कि आप भी भगवान में मानते होगे। रुद्रम, महाकाल का भक्त हूँ, उनका ही सब कुछ है जिन्हें तुम मानती हो। उनके पिता का मैं दीवाना हूँ। रुद्रम की बातों से शिवी के होश उड़ रहे थे। उसे तो आज एक अलग ही इंसान देखने को मिल रहा था जो ऐसा भी हो सकता है। रुद्रम पूरी दुनिया से छुपा कर रखता है कि वो भगवान में विश्वास रखता है, क्योंकि पूरी दुनिया को यही लगता है कि सीएम साहब भगवान को नहीं मानते। शिवाक्षी उसकी तरफ खींची जा रही थी। ये आदमी काफी रहस्यमयी है। इसके अंदर न जाने कितने गहरे राज दफन है जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। शिवाक्षी, मैं बेताब हूँ उस दिन के लिए जब मैं आपको पूरी तरह से जान लूंगी और उस दिन मेरे सामने असली रुद्रम गायकवाड़ होंगे। रुद्रम तिरछा मुस्कुराया और बोला, जस्ट वेट एंड वॉच बीवी। शिवाक्षी ने अपने लिए बीवी शब्द सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और वो उसकी पीठ को स्पॉन्ज लगाने लगी। उसके हाथ रुद्रम की पीठ को बार बार छू रहे थे, जिससे रुद्रम के रोम रोम खड़े हो रहे थे, जिन्हें देखकर शिवी का दिल धक धक करने लगा। उसने जल्दी से उस की पीठ को साफ दिया और उसके सामने खड़ी हो गई। शिवाक्षी थोड़ा हिचकिचा रही थी। रुद्रम समझ गया और बोला, अभी बाहर जाओ, बाकी मैं कर लूंगा। शिवाक्षी का मन नहीं मान रहा था, पर वो वहां रुक भी नहीं सकती थी, इसलिए उसने स्पॉन्ज को वहां रख दिया और जाने लगी। उसका जाना रुद्रम को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था और गुस्से में उसने अपनी पैंट के बटन को खोल दिया। शिवाक्षी बाथरूम से बाहर चली गई, तभी उसे बाथरूम में जोर से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। शिवाक्षी कांप उठी और तेजी से बाथरूम में चली गई। तभी उसने देखा रुद्रम ने गुस्से से बाल्टी को उल्टा पलट दिया था। शिवाक्षी उसके पास गई और उसे संभालने लगी। रुद्रम की मुट्ठियां कस गई थी और वो उस गिरी हुई बाल्टी को देख रहा था। शिवाक्षी ने उसका हाथ पकड़ लिया और परेशान होकर बोली, ये सब क्या हुआ? आपको चोट तो नहीं लगी ना? रुद्रम ने उसका हाथ झटक दिया और कहा, बाहर जाओ। शिवाक्षी ने उसका चेहरा थाम लिया और प्यार से बोली, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता, थोड़ी शांति रखिए, ठंडे हो जाइए। मुझे शर्म आती है, इसलिए मैं बाहर चली गई। रुद्रम थोड़े गुस्से से बोला, पति से शर्माओगी तो हम अपने रिश्ते में आगे कैसे बढ़ेंगे? शिवाक्षी को और शर्म आ गई। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, प्लीज अभी ये सब बातें मत कहिए, अभी आपकी हेल्थ ठीक होनी चाहिए, बाकी सब हम मिलकर सोच लेंगे। रुद्रम ने उसके हाथ को अपने चेहरे से हटाया और अपने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। शिवी चौंक गई और आंखें खोलते ही उसके सामने जुनूनी आदमी खड़ा था, उसे घूर रहा था। रुद्रम ने उसकी कमर को जोर से दबा दिया, जिससे उसकी कराह
निकल गई और वो बोलिया, रहम नाम की चीज नहीं है क्या? रुद्रम ने उसके कान को काटते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं है, खास कर तुम्हारे मामले में चाहो तो इससे भी ज्यादा बेरहमी दिखा सकता हूँ। शिवाक्षी के कान गर्म हो गए, शरीर में कंपी छूट गई। उसने अपनी नजरें झुका ली और धीमे से बोली, छोड़िए न। रुद्रम ने उसे छोड़ दिया और वो तेजी से बाथरूम से बाहर भाग गई। उसे देखकर रुद्रम मुस्करा उठा और अपने आप को वाश करने लगा। कुछ देर बाद रुद्रम तौलिया लपेटकर बाहर आया और उसने शिवी को देखा जो उसकी दवाइयां अरेंज कर रही थी। रुद्रम अपनी अलमारी के पास गया और उसे खोलने लगा। उसकी आवाज सुनकर शिवी ने उसकी तरफ देखा और उसके पास आई। उसने अलमारी खोली और बोली, क्या चाहिए बताइए? रुद्रम ने इशारा करके कहा। पेंट। शिवी ने जब उसके पैरों की तरफ देखा तो तुरंत अपनी नजरें चुरा ली और पेंट निकालकर उसे सौंप दी और वहां से चली गई। रुद्रम बड़ी मुश्किल से एक हाथ से पेंट पहनने की कोशिश कर रहा था, पर उससे हो नहीं रहा था। उसका पैर बार बार चूक रहा था। शिवाक्षी से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो तेजी से उसके पास आई और उससे पेंट लेकर बोली, आइए मैं पहना देती हूँ। आप मेरे कंधे पर हाथ रख दीजिए और इसमें अपने पैर डालिए। शिवाक्षी ने पेंट को फैला दिया और रुद्रम ने उससे अपने पैर डाल दिए। शिवाक्षी ने पेंट को ऊपर किया और एक जगह आकर रुक गई और अपने हाथ हटाकर बोली, लीजिए आप इसका बटन बंद कर दो। रुद्रम ने जुनून से उसके चेहरे को देखा और एक झटके से तौलिए को खींच लिया। ये देख शिवी पलट गई, जिससे रुद्रम कातिल तरीके से मुस्कुरा उठा। बेवकूफ लड़की शर्म से पलट गई, पर रुद्रम ने तो इनर वियर पहना हुआ था। रुद्रम ने अपनी पैंट का बटन बंद कर दिया और कहा, शर्ट तो पहना दोगी या शर्म से स्ट्रॉबेरी बन जाओगी? शिवी उस की तरफ मुड़ी और अलमारी से शर्ट निकालकर अच्छे से उसे पहना दिया। कुछ देर बाद उसने रुद्रम को नाश्ता करवा दिया और रुद्रम अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। शिवाक्षी को भी नहाना था। उसके मन की बात जानकर रुद्रम ने उसके लिए भी कपड़े मंगवा लिए थे और वो खुशी से बाथरूम में नहाने से गई। उसके जाते ही रुद्रम ने अपना फोन निकाला और अनजान नंबर पर कॉल किया। सामने से एक आदमी बोला, गुड मॉर्निंग सर। रुद्रम, अगले 1 महीने तक पूरे महाराष्ट्र की बॉर्डर सील कर दो। कोई भी स्टेट से बाहर जाए तो उसकी पूरी चेकिंग करो और कुछ भी गड़बड़ लगे उसे तुरंत उठाकर पटको और पूछताछ करो। लूकस माझे महाराष्ट्र में आहे, वो बाहर न जाने पाए। इसको मैं बहुत जल्द मारने वाला हूँ। आदमी आज ही ये सब हो जाएगा। और सर, अब तक उसके 5 आदमी पकड़े हैं हमारी टीम ने। उनसे पूछताछ चल रही है, देखते हैं क्या होता है। रुद्रम, पता करो और जितना जल्दी हो सके लूकस तक पहुंचना होगा। वो ज्यादा दिन तक जिंदा सही नहीं है किसी के लिए भी। आदमी, सर, वो धीरे धीरे आपके बिछाए जाल में फंस रहा है। अब बस एक बार आपके हाथ लग जाए। रुद्रम कुछ बोलने ही वाला था कि तभी शिवी बाथरूम से बाहर आ गई। रुद्रम ने तुरंत अपना फोन साइड में रख दिया और उसे देखने लगा, जो खूबसूरत फूल की तरह चहक महक रही थी और अपने बालों को सुखाते हुए बाथरूम से बाहर आ गई। रुद्रम उसके लंबे बालों को देखकर मनमोहित हो रहा था। उसका खिंचाव शिवी की तरफ बढ़ता जा रहा था, पर उसने अपने आप को रोका और काम करने लगा। शिवाक्षी उसे घूरती हुई बालकनी में चली गई और कॉल कर विशु से बात करने लगी। वो नाराज था शिवी से। शिवाक्षी ने बड़ी मुश्किल से विशु को समझाया और काकी से भी कुछ दिन रुद्रम के पास
रुकने की इजाजत ले ली। विशु कई बार उससे मिलने आ जाया करता था। शिवाक्षी रुद्रम के पास रुककर उसका ध्यान रखने लगी थी। इन दिनों में उन दोनों के बीच काफी नजदीकियां बढ़ चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को बेहद करीब से जाना। शिवी को धीरे धीरे पता चला कि रुद्रम बहुत जिद्दी इंसान है और उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, पर वो दिल का बुरा नहीं है और शिवी के लिए तो हद से ज्यादा पागल है। रुद्रम को अब शिवाक्षी की आदत पड़ चुकी थी और अब वो उससे बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकता था। वहीं शिवी को भी रुद्रम का साथ भा गया था। वो भी दिन भर उसके पास रहने लगी। कई बार दोनों अपना होश खो देते और पास जाने लगते, पर तभी शिवी रुद्र की चोट की वजह से और शर्म से उससे दूर हो जाती, जो रुद्रम को गंवारा नहीं था, और वो गुस्सा करने लगता और शिवाक्षी उसे बड़ी मुश्किल से मना लेती। रुद्रम की तबीयत में अब काफी सुधार आ चुका था। अब वो खुद सारे काम करने लगा था और अब वो शिवी को बात बात पर परेशान करने लगा था, जिससे दिन भर शिवी शर्माती रहती। रुद्रम तड़प रहा था शिवी से ये कहने के लिए कि वो उस से कितना प्यार करता है और उम्र के अंतिम पड़ाव तक उसके साथ रहना चाहता है। अब शिवी को भी धीरे धीरे अपने दिल के हाल समझ आने लगे थे, पर वो इन सबसे डरती थी और कुछ कहती नहीं थी। 10 दिन बीत गए थे। रुद्रम अब आराम से चल फिर सकता था। रुद्रम के परिवार वालों से रुद्र ने झूठ बोल दिया था कि वो बहुत व्यस्त है, इसलिए घर नहीं आ सकता, वरना उसके पिता को पता चल जाता कि जनाब ने खुद को गोली मारी है। शेवार जी 1-2 बार उससे मिलने आए तो उसने बड़ी चालाकी से अपने पिता को कुछ पता नहीं चलने दिया। आज सुबह से तेज हवा चल रही थी और मौसम काफी ठंडा हो गया था। रुद्रम दोपहर का खाना खाकर अपने स्टडी रूम में किसी मीटिंग में व्यस्त था और शिवाक्षी उसके रूम में अपनी पढ़ाई कर रही थी। शाम होने को आई थी, पर रुद्रम अभी तक मीटिंग से नहीं आया था। शिवाक्षी पढ़ पढ़ कर बोर हो गई थी। तभी उसके कानों में बारिश गिरने की आवाज सुनाई दी। वो खुश हो गई और तेजी से बालकनी के पास चली गई। दिन ढल गया था और तेज तेज बारिश हो रही थी, जिसे देख शिवी से रुका नहीं गया और वो भीगने के लिए चली गई। रुद्रम की मीटिंग खत्म हो गई और वो तुरंत अपने रूम में आया, पर उसे कहीं भी शिवाक्षी दिखाई नहीं थी। तो वो बालकनी की तरफ गया और उसे वहां पर लाल सलवार सूट पहने एक हिरनी को देखा, जो बाहर बारिश में भीग रही थी। रुद्रम के हाथ से फाइल छूट गई और वो बेहाल सा नशे में चूर उसे देखने लगा।